नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां 30 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर खत्म की अपनी जीवन लीला। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक। अवैध बालू उठाव और परिचालन पर सख्ती बरतने के दिए गए निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल तिसरी थाना क्षेत्र के गढ़कुड़ा पंचायत अंतर्गत बुराई में अमरजीत शर्मा की पत्नी 30 वर्षीय सुलेखा देवी ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसे देख ग्रामीणों ने तिसरी पुलिस को सूचना दी। इधर तिसरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। मुखिया इब्राहिम अंसारी ने कहा, किसी कंपनी से लोन उठाया था और समय पर भर नहीं पा रही थी, तो बैंक लोन के पैसों के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जिसके कारण ये घटना घटी। मामला जैसा भी हो, पुलिसिया जांच के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। तिसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में ट्रांसपोर्ट की तेज रफ्तार कोल हाईवा वाहन ने मोटरसाइकिल चालक एक अधेड़ को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी के कोल हाईवा वाहनों की आतंक जारी है। कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां कोयला ढुलाई के आड़ में लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पब्लिक सड़क से कोयला ढुलाई बंद कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं। ये है प्रशासन से कि BW रोड को मुक्त किया जाए, अपना रोड बनाए, अन्यथा नहीं बनाते हैं तो अब जनता उग्र होकर बाध्य होकर इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग को आंदोलन से लेके जितना भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। अब जो है सो कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब आर पार की लड़ाई होगा, हम यही चाहते हैं। दुर्घटना के बाद बार बार 9 इंटी का मांग उठता है, प्रपोजल भी जाता है। जिला में क्यों नहीं इसका पालन हो रहा है? 9 इंटी लग रहा है। जिला इसलिए होता है कि यहाँ है सो हर चीज़ में राजनीति हो जाता है और प्रशासन को तो मौका चाहिए, फूट डालो, राज करो। वही हाल हो रहा है, हम लोग फूट जाते हैं, वो लोग सूत जाते हैं। यही कारण है कि आज तक कोई पहल नहीं हो पाता है। हम लोग को एक पटरी पर आना होगा, इसका लड़ाई एकदम आर पार का लड़ाई लेना होगा, तभी जो है सो कि हम लोग इससे निजात पा सकेंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बड़का गांव NTPC बादाम कोल ब्लॉक के लिए हजारीबाग भू अर्जन के द्वारा अंबाजीत मध्य विद्यालय प्रांगण में आयोजित जन सुनवाई ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण रद्द हो गई। इस बाबत अंचलाधिकारी मनोज कुमार को ग्रामीणों को हस्ताक्षर युक्त मोहर लगाकर लिखित पेपर देना पड़ा। सुबह 10 बजे से ही गोंदलपुरा, बाबूपारा, रावतपारा, गाली, बालोदर, हाहे, बादम आदि हजारों लोगों ने NTPC बादाम कोल कंपनी के खिलाफ तख्ती लिए कंपनी वापस जाओ, जन सुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने जमीन नहीं देने व कोल ब्लॉक को रद्द करने को लेकर सोमवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक SDO अशोक कुमार और CO को तकरीबन 6 घंटे तक घेरे रखा। इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि जब हम लोग किसी भी कोल कंपनी को अपनी जमीन को देना नहीं चाहते तो ये जन सुनवाई क्यों हो रही है। DC मैडम के फोन करेंगे, DC मैडम आएगी, तो इन लोग को तो DC मैडम का लाके आना चाहिए। और यहाँ तो DC मैडम का बात है, इन लोग को थोड़ी बात है। तो जमीन का मामला करेगी DC मैडम, तो ये लोग कंपनी का दलाल लोग करेगा का? ये लोग है का चीज? DC मैडम ना है, यहाँ तो DC मैडम का आना चाहिए और सब निर्णय DC मैडम को देना चाहिए। ये लोग खाली आते हैं हम लोग को परेशान करने के लिए। DC मैडम भी एक महिला है, लेकिन कहाँ हिम्मत दिखाती है। यहाँ आने का उनको पावर नहीं है। थोड़ा आती है, हम लोग से मिलती है। कभी आई है गोंदलपुर? नहीं, कभी नहीं। जब से हम लोग धरना बैठे हैं, लड़ा कर रहे हैं, तब से वो नहीं आई है और आने का उनको हिम्मत भी नहीं है। भेज देते हैं प्रशासन को, दलाल लोग को भेज देती है और अपने दबरा और बोलती है झूठबो की मैंने ग्राम सभा हुआ, ऐसे हुआ। पहले यहाँ के देखती कि ग्राम सभा हुआ कि का हुआ, कि यहाँ जनता का बोल रही है कि नहीं बोल रही, से तो सुनना चाहिए उनको। तो कुछ सुनबो नहीं करती है और वो ऊपर से बोलती है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। हम लोग के बोल रहे, बस तो नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को पेपर में साइन करके और आप चल जाइए, बोलिए कि आपसे यहीं गोंदलपुरा नहीं आएंगे। साइन करने के लिए तैयार नहीं है। तब चोर है तो कहाँ साइन करेगा? तो चोर है। आप लोग अड़े रहिए अपना अधिकार। हाँ, हम लोग अड़े रहेंगे। हम लोग आप लोग अपना हम लोग जमीन देने के लिए एग्री नहीं है और BGR कंपनी, NTPC, अडानी कंपनी जबरदस्ती कर रहा है।
और जबरदस्ती करके कभी आम सभा निकाल देते हैं, कभी आज जन सुनवाई था, उसको लेकर आप लोग को क्या कहना है? विरोध कर रहे हैं। हम लोग के ये थी जन सुनवा है ने, वो रद्द करना है। हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जो आए हैं अधिकारी, आप लोग रद्द लिख के जाइए, आज के जन सुनवा रद्द है और आप लोग पास नहीं कीजिए। हम लोग देने के लिए एग्री नहीं है, हम लोग देने की भी इच्छा नहीं है। अपना जमीन हम लोग के अपना पास रहेगा। फसल पैदा करते हैं, गेहूँ, मक्का, धान, प्याज, लहसुन, गुड़, तो हम किस लिए कि हम कंपनी के लिए जमीन देंगे? हम लोग के देने के एग्री नहीं है, हम लोग देने के लिए इच्छा नहीं है। आप लोग तंग नहीं कीजिए, हम लोग सुरक्षा से आप लोग चल जाइए, रद्द लिखिए, चल जाइए। कोई अधिकारी लिखने के लिए तैयार नहीं है कि हम लोग बात करेंगे बैठ के बात, हम लोग आप लोग के बात नहीं सुनेंगे। जमीन से मतलब है, हम लोग जमीन जिंदगी भर रहेगा, रुपया 3 दिन का वाला के उड़ जाएगा। वाह, हम लोग रुपया को देखेगा तो जान भी मार सकता है, और जमीन रहेगा तो कोई नहीं मार सकता। हम लोग रोज पैदा करेंगे, रोज खाएंगे, रोज हम लोग जमीन बेच बेच खाएंगे, रोज पैदा करेंगे। और एक रोज रुपया देगा तो नहीं, किसको पैसा बाल बच्चा के देगा तो वो बाल बच्चा मेरा जहर हो जाएगा और हम लोग का जान मार सकता है। हम लोग भात से पेट भरता है, हम लोग रुपया पेट नहीं भरता है। हम लोग सब चीज पैदा करते हैं, हम लोग सब चीज बेचते हैं भाई। हम लोग रुपया नहीं चाहे तो नहीं चाहे, हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देना चाहते हैं। हम लोग जमीन से मतलब है, रुपया से मतलब नहीं है। जमीन जिंदगी भर रहेगा, रुपया 3 दिन में उड़ जाएगा। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में हुई। समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त ने गुड गवर्नेंस वीक के तहत एजेंडावार विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने टास्क फोर्स की पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त अवैध बालू के उठाव तथा परिचालन की सूचना पर उपायुक्त पुलिस तथा प्रखंड स्तर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तर के सभी चेकपोस्ट का सुचारू व गंभीरता से बालू से लदे वाहनों की जांच एवं परिचालन पर रोक लगाने की बात कही। मौके पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, डीएफओ पूर्वी डीएमओ अजीत कुमार, अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईपीएस, सभी सीओ एवं थाना प्रभारी मौजूद रहे। कल गुड गवर्नेंस वीक 2024 का आयोजन किया गया। ऑलरेडी के कार्यक्रम 19 दिसंबर से शुरू हो गया है पूरे देश भर में, और इसके तहत एक अभियान जिसको प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी ब्लॉक्स, सभी जो पंचायत लेवल के जितने बेस्ट प्रैक्टिसेस है विद रिस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स, सक्सेस स्टोरीज, इनके माध्यम से जो भी जिले में बेहतर कार्य किया गया है उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।